और अब चलिए अब देखते हैं होली से जुड़ी खबरें। धनबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थान सिम्फर के वैज्ञानिकों ने भी जमकर होली खेली और ढोल मंजीरा और झाल की थाप पर वैज्ञानिकों ने घूम घूम कर होली के गीत गाए, गुलाल लगाया एक दूसरे को और होली की बधाई दी। जो गुलाल है उससे ये होली खेल रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से कोलांचल धनबाद में सिम्फर की परंपरा को याद रखते हैं कि बच्चे शहर से भाग गए हैं, गांव को भूलते जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बरकरार रखना है और हर त्योहार को खुशी से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना है, यही हम संदेश देना चाहते हैं। धनबाद के हीरापुर में युवाओं ने कुर्ता फाड़ होली खेली। युवकों की टोली घर से निकली और साथियों के साथ एक दूसरे का कपड़ा फाड़ कर होली मनाई गई और साथ ही एक दूसरे को रंग लगाकर होली का जश्न भी मनाया गया। राजधानी रांची में भी होली का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों के साथ बड़े भी होली के रंग में रंगे नजर आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन झा ने। होली का रंग बच्चों पर किस कदर चढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे खेल रहे हैं। राजधानी में उनका उत्साह जो है वो देखने लायक है। आप बताइए किस तरह से रंग खेल रहे हैं? हमको ये रंग खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और हम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे अरगोड़ावली बगीचा में इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। यार अरगोड़ावली बगीचा में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है एग्जाम भी है फिर भी हम लोग खेल रहे हैं, इतना मजा आ रहा है कि बता नहीं सकते। किस तरह से बच्चों का यह रंग होली के संग खुद आप देख सकते हैं कि उत्साह कितना चरम पर है और उनके साथ कई लोग ऐसे हैं जो कि विभिन्न वेशभूषा में यहाँ पर हैं। इनका रंग ही बता रहा है कि होली किस कदर इनका चढ़ा हुआ है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी न्यूज, रांची। तो एक तरफ जहां पूरा देश होली के रंग में सरोबार है तो वहीं होटवार जेल के बाहर आज सन्नाटा देखा गया। होटवार जेल में लालू प्रसाद बंद है और वो होली नहीं मना रहे। आज छुट्टी होने की वजह से कोई भी कार्यकर्ता उनसे मिल भी नहीं पाया। लालू प्रसाद होली खास अंदाज में मनाते रहे हैं लेकिन इस बार उनकी होली फीकी रही है। हम सीधे आपको दिखाना चाहेंगे होटवार जेल का, जहां पे लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में कई महीनों से यहां पर बंद हैं। इस बार कोई भी पर्व त्योहार राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं मनाई जा रही है। आमतौर पे यहाँ पे पर्व त्योहार के मौके पे लालू प्रसाद से मिलने के लिए कई लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन आज का दिन होली का दिन है और यहाँ पे कोई भी अभी तक लालू प्रसाद से मिलने के लिए नहीं पहुँचा है। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा जो व्यवस्था जो है वो आमतौर पे जो होटवार जेल में रहती है वो ही उसी तरह से व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी न्यूज, रांची। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और जमकर यहां होली खेली गई। होली के मौके पर दोनों ने देशवासियों को बधाई भी दी। बहुत बहुत मुबारक हो होली। ईद के दिन हम लोग गले लग जाते हैं, हमारे यहाँ ये आते हैं, होली के दिन हम इनके यहाँ आते हैं। इसी तरह सौहार्द से हम लोग होली मनाते हैं। आज त्योहार का दिन है, सौहार्द का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी में गले लगने का दिन है। होली के रंग बड़ा पवित्र, सब रंग लोय मिलाए, जो भी मिले दिल का प्रेमी उसको प्रेम से देव लगाए। भला जोगीरा सारा रा 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 रा। हैप्पी होली। पूरे देशवासियों को अच्छी होली मनाइए, प्रेम की होली मनाइए और ऐसी होली मनाइए जिसमें सौहार्द का रंग भरा हो। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी रुक्मणी दास भी होली के रंग में डूबी नजर आई। उन्होंने अपनी बड़ी ननद को बड़े प्यार से गुलाल लगाया और होली के इस रंगीन नजारे को ईटीवी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया।
अच्छा, आप वहाँ रांची में मेरा बेल्ट आ गया होगा, अब डॉगी का मेरा नहीं वो नहीं दिखेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर भी रंगों के पर्व होली की धूम दिखाई दी। नगाड़ा, मांदर और ढोल की थाप पर थिरकते लोग होली के रंग में डूबे नजर आए। अर्जुन मुंडा ने राज्य के सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। मना रहे हैं सब जवानों के साथ खुशियां मना रहा हूँ। सब हमारे जवान है, आज होली का दिन है, इसलिए सबको मिलकर के त्यौहार मनाना चाहिए। राज्यवासियों को आप क्या कहेंगे? राज्यवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि यह आत्मीयता का त्यौहार है। सबको मिलकर के जो सभी रंगों को मिला करके जो सामाजिक जीवन, सामाजिक वातावरण है उसको बना के रखना चाहिए। होली के मद्देनजर लौह नगरी जमशेदपुर में कई जगहों पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। साक्षी के रविंद्र भवन सभागार में हास्य कवि सम्मेलन में कई मशहूर हास्य कवि मौजूद रहे। कवि सुरेंद्र शर्मा, आकाश अटल, सीता शर्मा सहित कई हास्य कवि यहां अपनी कविता सुनाते नजर आए। कवि सम्मेलन में मौजूद लोग कविताओं पर, हास्य कविताओं पर ठहाके लगाते दिखे। 2-4 लोग ताली बजा रहे हैं, वो भी रहने दो, कोई एहसान नहीं लाद रहे हमारे ऊपर, सीधी सी बात ये। मोबाइल नीचे कर लो, कोई फायदा नहीं है। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? एक टाटा नगर में कई बार तो मुझे ऐसे लगता है आपको कविता सुनने के अलावा और कोई काम है कि नहीं। 3 दिन पहले भी प्रोग्राम था, 2 दिन बाद भी कवि सम्मेलन हो रहा है। इसके अलावा कुछ करते होगे? नहीं करते, सिर्फ इसी काम में लगे रहते हो। लोहे के काम वाला शहर भी अपना दिल मोम जैसा रखता है, ये बहुत बड़ी बात है साहब। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली। बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां बताएं कि बात आप तक पहुंच रही है। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। वाह वाह वाह। जमशेदपुर के एसएसपी आवास में होली पर जमकर मस्ती हुई। इस मौके पर एसएसपी अनूप बिरथरे और सिटी एसपी प्रभात कुमार ने आम लोगों के साथ जमकर होली खेली। होली खेल रहे हैं, पूरा मस्ती में दिख रहे हैं। देखिए, होली रंगों का त्योहार है। रंग के बिना हमारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। रंग ही हैं जो हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, यानी होली खुशियों का त्योहार है। जमशेदपुर में एक पुरानी परंपरा रही है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं वो आकर के पदाधिकारियों के साथ, एसपी सिटी और बाकी अन्य पदाधिकारियों के साथ आकर के होली खेलते हैं। उनका स्वागत है और सारे जिले के नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं। और होलियाना मूड में आज जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी दिखे। बोकारो में डीसी आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। सभी के लिए होली का हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे जो है पूरा जिला जो है संतुष्टि से रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए बोकारो जिला का पुलिस जो है एक साथ जुटकर हमेशा के लिए आपकी सेवा में रहेगी और यही हम लोगों का संदेश है। होली के उपलक्ष्य में सभी बोकारो निवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो शांति से और हर्षोल्लास से मनाएं और खासकर अपनी खुशी में सभी समुदाय के लोगों को शामिल करें, क्योंकि ये समुदाय विशेष का पर्व नहीं है। मंगलमय हो बोकारो वासियों को। और डीसी साहब के आवास पे आयोजित होली के इस कार्यक्रम में मैं बहुत डीसी साहब को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनका कार्यकाल यशस्वी हो। राजधानी रांची में होली की मस्ती कुछ इस कदर लोगों पर छा गई कि किसी ने रंगों के साथ होली खेली तो किसी ने टमाटर के साथ। स्टेशन रोड स्थित एक होटल में सैकड़ों युवक युवतियों ने टमाटर होली के साथ साथ आर्टिफिशियल रेन वाटर और फोम के साथ होली खेलते हुए ये नजर आए।
मौके का जायजा लिया सहयोगी भुवन किशोर झा ने। राजधानी में होली को लेकर उत्साह चरम पर है। आप देख सकते हैं कि पहली बार ये टमाटर होली आप राजधानी रांची में आपको देखने को मिलेगा। टमाटर के माध्यम से यहाँ पे लोग होली खेल रहे हैं। इसके अलावे यहाँ पे फॉग होली आप देख सकते हैं जो किस तरह से लोग होली के अवसर पर पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। सैकड़ों युवक युवतियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लोगों को एक दूसरे से गले मिल करके बधाई दे रहे हैं और होली की शुभकामना दे रहे हैं। कह सकते हैं कि राजधानी रांची के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, युवक युवतियाँ हैं और लोग बड़े ही आनंद से होली के अवसर पर ये एंजॉय कर रहे हैं, पूरी मस्ती में है। जैसे कि हम देख रहे हैं दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मैं खुद दिल्ली से आई हूँ, मुंबई से सिंगर है, कोलकाता से डीजे है और हर तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। फॉर्म डांस हो, रेन डांस हो, टमाटो डांस हो, एवरीथिंग इज हियर। अच्छा, मैंने पहले भी यहाँ आए हैं, वो भी अच्छी थी बहुत। ये कुछ और डिफरेंट है, बहुत अच्छे से मेरा पूरा फैमिली है, मजे आ रही है। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें आप किसी से किसी भी तरह का मजाक कर दीजिए और अंत में बोल दीजिए कि बुरा ना मानो होली है, बस फिर क्या, सामने वाला मजाक समझकर मस्ती में आपको माफ भी कर देगा। कुछ ऐसा ही हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में, जिसे देख और सुनकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। हमने नेताओं से जब उनकी निष्ठा को लेकर सवाल पूछा है कि स्टिंग की बात कही तो क्या हल हुआ उन नेताओं का, इस रिपोर्ट में देखिए। माझी के पाला बदलने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। कौन किस दल में चला जाए किसी को नहीं पता। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसी राजनीतिक दल बदल के खेल में कुछ होलियाना हो जाए। स्टिंग की बात से उनकी निष्ठा जानने की कोशिश की तो क्या रही उनकी प्रतिक्रिया। अरे भैया, चलने हम अगर कोई बोला होगा तो मानने वाली बात ही नहीं है। जिसमें आप साफ साफ बातचीत कर रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है जेडीयू के बड़े नेताओं से, सवाल ही नहीं उठता, ये एकदम सरासर झूठ है। ऐसा मेरे साथ कोई आया ही नहीं है, मैं किसी को बाहर छोड़ने ही नहीं गई हूँ। ये हो ही नहीं सकता है। मेरे घर में कोई आया है और बातचीत हुआ और डीलिंग हुई है और मैं उसे बाहर छोड़ने गई हूँ। मेरे घर में मेरे जो 2-3 विधायक दोस्त हैं, आनंद है, टुन्ना है, अमिता जी हैं, वही लोग आते जाते हैं। इसके सिवा मेरे यहाँ जेडीयू का कोई एक लीडर नहीं आया है। स्टिंग में नियत पर सवाल उठने की बात सुन कांग्रेस विधायक अमिता भूषण के भी चेहरे बिना रंग के ही पीले पड़ गए। हम लोग कांग्रेस पार्टी की मेरी तीसरी पीढ़ी में हूँ, तीसरी पीढ़ी है हमारी, और पार्टी के प्रति लगातार अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। पता नहीं है किसकी साजिश है या क्यों ऐसा बोल रहे हैं। स्टिंग को लेकर कांग्रेस विधायक के साथ साथ आरजेडी विधायक की भी हालत अलग नहीं रही। स्टिंग में हम हैं ही नहीं। अब कोई आवाज कोई बनाया होगा, आजकल आईटी का जमाना है तो बात अलग है, लेकिन हम स्टिंग ऑपरेशन में किसी बड़े नेता से कोई बात का सवाल ही नहीं खड़ा होता। स्टिंग और निष्ठा पर सवाल उठते देख पप्पू यादव भी फीके पड़ गए और राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह दी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो भी बिना हंसे नहीं रह सके। भैया, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, पप्पू यादव का मतलब है आम आदमी के दिल से गठबंधन, बिहार के 11 करोड़ लोगों से गठबंधन। और अंत में हम पहुंचे जेडीयू नेता नीरज कुमार के पास। तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं, लेकिन जब स्टिंग की बात कही तो उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने तो मानहानि का मुकदमा तक ठोकने की बात कह दी। अगर हमको जानकारी मिल जाएगी तो कानून का ऐसा जकड़न पेश करेंगे ना, उसको जो जारी करेगा उसको याद आ जाएगा कानून का नानी किसको कहते हैं। नेता स्टिंग को लेकर कितने सशंकित हैं उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। बहरहाल बुरा ना मानो होली है, यही तो होली की खूबसूरती है। होली यूं तो रंगों का त्योहार है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसे लेकर कई परंपराएं प्रचलित हैं। वैद्यनाथ धाम में होली के मौके पर हरि और हर के मिलन की अति प्राचीन परंपरा चली आ रही है। रिपोर्ट देखिए।
देवघर में होली के अवसर पर हरिहर मिलन का खास महत्व है। जानकारों की माने तो आज ही के दिन हरि ने वेश बदलकर रावण के हाथ से पवित्र शिवलिंग लेकर अपने हाथों से यहाँ स्थापित किया था और तभी यहाँ पर हरि और हर का अद्भुत मिलन हुआ था। यहाँ समूचे विश्व में सिर्फ यही हरिहर मिलन होता है। भगवान विष्णु के द्वारा आज के ही शंकर भगवान यहाँ स्थापित हुए, इसीलिए ये परंपरा चल रही कि यहाँ आज शिव और होलिका दहन के बाद शिव और विष्णु का मिलन होता है। उस समय की पाबंदी रहती है। होलिका दहन के बाद चंद मिनटों के लिए मैंने दौड़ से यहाँ तक जितना देर आने में लगता है उतना देर के बाद हरिहर मिलन होता है। ये करीब 30 से 40 मिनट तक रहता है। उसके बाद विग्रह को अलग कर दिया जाता है, तब बाबा का श्रृंगार पूजा होता है। परंपरा के अनुसार एक खास मुहूर्त में हरि को पालकी पर बिठाकर शहर का भ्रमण कराते हुए मंदिर लाया जाता है और फिर पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के समीप रखकर अबीर गुलाल से दोनों को सराबोर कर मिलन कराया जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। हरिहर मिलन है, देवघर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही बाबा बैद्यनाथ का देवघर में प्राकट्य हुआ था और हम सभी देवघरवासी बाबा को ही रंग गुलाल अबीर अर्पण करके ही उसके बाद ही एक दूसरे के साथ होली पर्व को मनाते हैं। कितना इंतजार रहता है? साल भर, मतलब समझिए कि आज के दिन का हम लोग अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना इंतजार रहता है हम लोग। हरिहर मिलन की ये परंपरा वैद्यनाथ धाम के अलावा किसी अन्य द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रचलित नहीं है। देवघर में होली के अवसर पर इस क्षण का इंतजार लोगों को साल भर रहता है। वैद्यनाथ धाम में हरिहर मिलन के बाद ही होली मनाने की परंपरा है। ईटीवी न्यूज के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।